हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड करवाइए जिससे एक भी प्रश्न जो है बाहर ना पूछे जाए। तो डियर, उसी तरह का हम लोग एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं और इसका पहला सीरीज जो हम लोग यानी कंप्लीट कर लिए, जिसका नाम क्या रखे हम लोग, टॉपर सीरीज। जो टॉपर सीरीज में फर्स्ट सीरीज का हम लोग कंप्लीट कर लिए, आज सेकंड सीरीज को यानी कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले वाले सीरीज में भी जो 100 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, चैनल पे विजिट कीजिएगा और वहां जाकर के आप लोग इसको देख लेंगे। ओके, तो डियर, इस सीरीज को अगर पूरी तरह से आप अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है। जैसे क्या कहलाता है पहला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, तो देखिए, रोज शीर्षक कहानी में किससे कहते थे लेखक, ये मालती से कह रहे थे कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर लेखक जो होगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। और बता दें कि रोज शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रा कौन थी, यानी मालती। तो मालती से कह रहे थे कौन, यानी लेखक कह रहे थे कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। और इसका लेखक का नाम क्या है, रोज शीर्षक कहानी के, इसका नाम क्या है, अगे है, जिसका जन्म जो प्यारे बच्चों कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को हुआ था। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेखक जो थे यानी मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। चलिए बताइए, 14 जनवरी 1912 को हुआ था, है ना, या 13 जनवरी 1911 को, या 12 जनवरी 1910 को। तो हम लोग जानते हैं ये शमशेर बहादुर सिंह जो है किसका लेखक है, तो बताइए कमेंट करके यार। चलिए, तो इसका अगर बात किया जाए ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर 13 जनवरी 1911 को जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का नाम लिखें। ठीक है, देखिए, मुक्तबोध की अगर आलोचना पुस्तक का अगर नाम की अगर बात किया जाए तो डियर स्टूडेंट उसका कौन कौन सा नाम होगा, तो याद रखिएगा, पहला उसका क्या हो जाएगा, यानी कमायनी, एक पूर्ण विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष। तो उसका हो जाएगा ये नए साहित्य एवं सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों। उसके बाद समीक्षा की समस्या, एक साहित्य की डायरी, उपयुक्त में से सभी प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बताएं आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनके बारे में बताइएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो बताइएगा, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। अशोक वाजपेयी का हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। देखिए, आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं घास में दुबका आकाश जो है किनका है, अशोक वाजपेयी का हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए, सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे, रहस्यवाद से थे, प्रयोगवाद से थे, प्रगतिवाद से, आपका छायावाद से है। तो बताइएगा डियर स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लोग को पता होगा, ये जो थे यानी छायावाद के थे। इसका आंसर आप लोग का छायावाद जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहलाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस पार्ट के लेखक है, कौन सा पार्ट है, तो हम लोग जानते हैं उषा के जो लेखक होगा, यानी कौन हो जाएगा, उषा का नहीं, शमशेर बहादुर सिंह तो उषा का है, लेकिन यहाँ आपसे किसके बारे में पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पूछा गया। तो पुत्र वियोग का होगा, पुत्र वियोग का लेखक कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो आपका क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर सिंह एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। बिल्कुल इसका नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का डी, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, कावेत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो चलिए, इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, किस कविता से उदित है कि आशायामी लाल, मतलब क्या हो जाएगा, लाल लाल किरणें से अंधकार चीरता सा मित्र, यानी एक स्वर्ग एक, जन जन का चेहरा मित्र एक। तो इसका लेखक जो होगा प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक हो जाएगा, अधिनायक हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे हारजीत। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जन जन का चेहरा एक हो जाएगा, और अधिनायक का आप लोगों को पता है ना कि अधिनायक का लेखक कौन हो जाएगा डियर, तो हम लोग जानते हैं रघुवीर शाह अधिनायक का हो जाएगा। ठीक है, उसके प्यारे नन्हे बेटे का क्या हो जाएगा मेरे डियर, तो हम लोग जानते हैं प्यारे नन्हे बेटे का जो लेखक होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे का। हारजीत का तो हम लोग जानते हैं कि हारजीत का जो होगा प्यानी कौन हो जाएगा जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको जो एक एक चीज को याद रखना। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं आत्महत्या के विरोध पुस्तक से लिया गया है। ये भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। किसने लिखा पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नरकंकाल, सिंहासन पर जो बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है। बताइएगा, ज्ञानपति लगाता, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह या विनोद कुमार शुक्ल लगाता है मेरे डियर, जल्दी बताइएगा। चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे
बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो रघुवीर शाह जो बच्चे आप लोग बता रहे हैं, आप सभी का आंसर रघुवीर शाह प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था डियर, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को इसका जन्म हुआ था। निधन जो हुआ था कब हुआ था? बिल्कुल 1990 को निधन हुआ था। जन्म स्थान कहां था? लखनऊ उत्तर प्रदेश था। ये भी याद रखिएगा। देखिए व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग जानते हैं। देखिए व्यापार शब्द का विशेषण जो होता है व्यापारिक होता है, बिल्कुल इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां था, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में अगर बात किया जाए तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल नोट करते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था? ग्रामीण के द्वारा बिल्कुल नहीं, युवक के द्वारा नहीं, एवं साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो है क्या किसका यानी गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया गया था। ठीक है, किस पार्ट में आया कि जिसके विजय हुई सेना की या नागरिकों की, तो ये जो आया था यानी हारजीत में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। हारजीत का लेखक मैंने बता दिया आपको, यानी कौन है हारजीत का लेखक, यह आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, हारजीत का लेखक कौन हो जाएगा डियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, अशोक वाजपेयी बता रहे कुछ बच्चे। चलिए तो देखिए हारजीत का लेखक की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा। हाँ चलिए, हाँ अभी तो मैंने जस्ट बताया आपको अशोक वाजपेयी है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, ज्ञानंदपति का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं किस पार्ट के गांव का घर के लेखक कौन है, ज्ञानंदपति है। इसका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे संज्ञात्मक के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानंदपति जी को कब मिला था, ये 2006 को मिला था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। मोपासा किस देश के रहने वाले थे? देखिए मोपासा के बारे में हम लोग बात करते तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के थे? फ्रांस के रहने वाले थे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए देखिएगा चेखव किस देश के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? 80 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो चेखव जो होगा यानी रूस का रहने वाले थे। देखिए प्रतिपूर्ति चैप्टर से आपका सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेंगे। पियक्कत में प्रत्यय बताइएगा। देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ग्रामर प्रश्न उतना जो पूछे नहीं जाते हैं और जो पूछे जाते हैं वो हम लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो ये प्रत्यय और उपसर्ग तो पढ़ते ही हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लास्ट का उसका उच्चारण क्या आता है? पी अक्कर। तो लास्ट में क्या आ रहा है जी? अक्कर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अक्कर आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए लड़कपन शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका? पन होगा, तो लड़कपन, पन लास्ट में जो आएगा इसका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है मेरे लाडलो, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त। तो हम लोग जानते हैं, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में आप लोगों को पता है, ये जो थे यानी प्रेम के पीर के कवि है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जो बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हम लोग जानते हो यह मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का अगर जन्म की अगर बात किया जाए तो 1492 को हुआ था इसका जन्म अनुमानित तौर पर, और इसका निधन जो हुआ था कब हुआ था? 1548 को। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा यानी कौन सी थी, जल्दी बताइएगा, है ना? तो अवधि भाषा हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है चलिए, बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे अवधि बता रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए सूरदास किन कवियों के मध्य जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं, इनके बारे में बताइए। 23 का आप लोग बताएंगे। चलिए तो उम्मीद है कि इसका आंसर आपका परफेक्ट आ जाए। तो हम लोग जानते हैं सूरदास किन कवियों के मध्य जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं? वल्लभाचार्य के जो है पुष्टिंगी मार्ग की भक्ति, अष्टम छाप के जो 8 कवियों के मध्य माने जाते हैं। इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पर। सूरदास किस काल के कवि थे बताइए? सूरदास मलिक मोहम्मद सॉरी सूरदास के बारे में आपको बताना है। सूरदास जी थे यानी कि इस काल के कवि थे, मध्यकाल के थे, आधुनिक काल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं मध्यकाल के कवि थे, और बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ओके चलिए देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, 1542, 1543, 1544, 1545। तो तुलसीदास की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं 1543 को जो है तुलसीदास का यानी जन्म हुआ था, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे देखिएगा तुलसीदास का मूल नाम क्या था, जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं इसका मूल नाम या बचपन का नाम जो भी कहा जाए तो याद रखिएगा राम बोला इसका नाम था, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ओके तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे डी बताएं आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। किसने कहा भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए, तो ये जो होगा इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों नवदास हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा नवदास जी के बारे में। ठीक है चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है बताइएगा, है ना? भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा यानी 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है, और इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। छत्रसाल दशक के रचनाकार की अगर बात किया जाए तो तुलसीदास होगा, बिल्कुल तुलसीदास नहीं होगा। मलिक मोहम्मद जैसी भी नहीं होगा। भूषण जो होगा छत्रसाल दशक के जो है रचनाकार हो जाएगा, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ओके चलिए भूषण, कवि भूषण के बारे में बताना, कविता कौन सा रस पाया जाता है, जल्दी बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताना। सबसे पहले हम इसका जीवनी की अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा यानी भूषण जी का जन्म जो है कब हुआ था। देखिए अपना पार्ट में इसका कौन सा पार्ट शामिल है, भूषण जी के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है चलिए हम लोग जानते हैं कवित्व के लेखक जो हो जाएगा भूषण हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, और बिल्कुल जो बच्चे बता रहे सही आ रहा है आप लोगों को, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा डियर। हाँ चलिए
तो देखिए भूषण जी के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए मेरे डियर, जल्दी बताइएगा भूषण जी का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं 1613 को इसका जन्म हुआ था, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 16 से 13 को, और 1715 को इसका निधन हो गया था। ठीक है, तो 16 से 13 को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1715 को इसका निधन हो गया था, और ये वीर रस के थे, और इसका भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए जी 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 जान कौन सा समाज, देखिए यहां थोड़ा सा मिस हो गया, ये प्रिंट करने मतलब ये टाइपिंग करने में गलती कर दिया, जी एंड जान। ठीक है, ये जो होगा पैनिक कौन सा समास होगा जी, देखिए जिसमें माता पिता भाई बहन, जिसमें जोड़ वाला आपको जहां दिखे ना तो एकदम क्लिक कर देना, आपको द्विन समास हो जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है याद करने का। देखिए विद्याभ्यास का विग्रह क्या होता है, विद्याभ्यास। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग विग्रह करते विद्या का अभ्यास, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए भरपेट कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा। अभिभावी हो जाएगा, तत्पुरुष कर्मधारय या द्विगु समास हो जाएंगे। तो मेरे लाडलो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी बच्चों का परफेक्ट आ जाए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, भरपेट कौन सा समास है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं अभिभाव्य समास हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आप लोग भी जो आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं। तो जो बच्चा बी बताए बिल्कुल सही है। देखिए चंद्रशेखर में आपका जो समास आएगा कौन सा आएगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं बहुविधि समास हो जाएगा, मैंने कई बार आपको बताया था, तो इसमें तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी कई बार मैंने करवाया आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। देखिए स्वर्णम का विशेषण क्या होगा, स्वर्णिम हो जाएगा, स्वर्णम का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। ठीक है, परिणाम बोधक विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तब बहुत सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये विशेषण क्यों हो रहा है, तो यहाँ आपको ये जो है मिस कर दिया है। हाँ, सभा जो आपका यानी कौन सा लिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए सभा जो होगा, आप समझ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है अपवाद में, जैसे सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 39 देखिएगा, मिठास का लिंग कौन सा होगा, तो मिठास जो होगा स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, तो मिठास जो है स्त्रीलिंग होगा। इसका पुस्तक की अगर बात किया जाए लिंग निर्णय करें तो पुस्तक क्या होगा, बिल्कुल सब जानते हैं कि स्त्रीलिंग होगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, देवता का कौन लिंग होगा, लिंग निर्णय बताइएगा देवता का, तो प्यारे बच्चों देवता भी आपका जो होगा पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, तो ऑप्शन आपका सी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही है। अब देखिएगा 42 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइए। देखिए महेश का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो हम लोग जानते हैं महेश का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो महाजोर इस हो जाएगा। ठीक है, तो महेश का क्या हो जाता है, महाजोर इस, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, तपोबल का संधि विच्छेद बताइएगा, तो हम लोग अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तपह जोर बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तपह जोर बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं रवि जोर इंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, रवि जोर इंद्र हो जाएगा, जो आप लोग दिए हैं बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, रवि जोर इंद्र हो जाएगा। देखिए प्रातः काल का शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं प्रातः जोर काल हो जाएगा, यानी प्रातः जोर काल हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं दिगंबर का अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो दिक जोर अंबर हो जाएगा, ये हम लोग नोट करते चलेंगे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 47। हाँ, पुरातन में कौन सा उपसर्ग आता है, देखिए उपसर्ग जो आता है वो शब्द का शुरू का उच्चारण से आप इसको निकाल सकते हैं, तो पुर जोर आतन हो जाएगा। ठीक है, पुरातन, पुर आतन। ठीक है, पुर जोर आतन। ठीक है, तो यहां जो इसका पुर जो लगा है ये क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताइएगा, है ना, परिवेक्षक में अगर उपसर्ग की बात किया जाए तो पड़ी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का पड़ी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49, निबंध में उपसर्ग बताइएगा, तो निबंध। ठीक है, निबंध की अगर बात किया जाए तो शुरू में इसका उच्चारण क्या लगता है आपका नी लग रहा है, तो ऑब्वियसली निबंध, तो नी जो होगा इसका यानी क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अत्यंत में उपसर्ग बताइएगा मेरे डियर, हम लोग जानते हैं अतियंत, तो अति जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, अतियंत। ठीक है, अतियंत में उपसर्ग, तो अति जो होगा आपका यानी उपसर्ग हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 51 देखेंगे हम लोग, क्या कहलाता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, जल्दी बताइएगा, है ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि हंसते हुए मेरा यानी हंसते हुए मेरा क्या लिखा हुआ है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक क्या हो जाएगा डियर, तो चलिए बिल्कुल आपको मैंने बताया क्या, चलिए देखिए सभी बच्चों का कमेंट गलत आ रहा है, अरे मलिक मोहम्मद जायसी नहीं होगा, मलियज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलियज, मलियज। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएगा, मलियज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर डायरी साहित्य हो जाएगा, जो बच्चे ए बताएं आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए त्रिच के लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी है। ठीक है, और ये जो इसका कौन कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं दरिया घोड़ा उसी का त्रिच हो जाएगा, और अंत में प्रार्थना, तो ये त्रिच जो अपना पार्ट में है। ठीक है जी, पॉल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, गायत्री, दुख एंड क्या अड़ेबा पड़ेबा एंड मोहनदास एंड मेगोसिल, तो ये जो हो जाएगा मैंगोसिल, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त मैसेज सभी जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। देखिए जय कृष्ण मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, जिसका जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ था। आगे देखिएगा हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, ये पदबंध जो होगा आपका यानी संज्ञा पदबंध हो जाएगा, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए जो स्त्री अभिनयकर्ताओं के लिए एक शब्द क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभिनेत्री कहा जाता है, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े। जो मापन में समर्थन हो उसको क्या कहा जाता है, मापदंड कहा जाता है। ओके जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पक कहेंगे, क्या कह सकते हैं हम लोग, उसको अल्पक कहेंगे एक शब्द में। ठीक है क्वेश्चन देखिए, जिसके दो पद होता है उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि उसको द्विपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विपद कहा जाता है, एकदम बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा प्रतिदिन शब्द जो आपका यानी कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन जो होगा आपका यानी कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है चलिए देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है इसमें से। देखिए प्रतिदिन के बारे में आपको फिर से एक बार बता दीजिएगा आप कमेंट करके, आई थिंक मेरे हिसाब से कर्मधारय होना चाहिए। चलिए शुद्ध वाक्य बताइएगा इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये देखिए ये बिल्कुल भी बात करने नहीं चाहती है, बिल्कुल ये गलत है, उसके स्त्री नहीं, ये भी गलत है, उसकी बेटी नहीं, ये भी गलत है, ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी। तो इसका आंसर आपको डी जो है प्यारे बच्चों, सभी का आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 61 आपके समक्ष में, सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताइएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर सुंदर का पर्यायवाची के शब्द की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि मनोहर हो जाएगा, सुंदर का क्या हो जाएगा, मनोहर होगा या तरु होगा या सुरभीज हो जाएगा या कुंदन हो जाएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक मनोहर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर पत्थर का पर्यायवाची क्या होना चाहिए डियर, जल्दी बताएंगे। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची हम लोग जानते हैं पाषाण जो होगा पत्थर का पर्यायवाची है, और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए राजा का पर्यायवाची आपको बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि राजा का पर्यायवाची निरप होता है, भूप होता है, निरपति होता है, यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का डी जो बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे मेरे डियर। चलिए आगे देखिएगा अपमान का पर्यायवाची बताइएगा, है ना। देखिए अपमान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, उपेक्षा होता है, एंड अनादर हो जाएगा, औगा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए मित्र का पर्यायवाची क्या होता है, हम लोग जानते हैं मित्र को जो है क्या क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, एंड सहचर कहा जाता है, साथी कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हवा का पर्यायवाची बताइएगा। तो हवा को जो हम लोग क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, एंड शमीर बोलते हैं, एंड क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए समीर बोलते हैं, एंड अनिल बोलते हैं, एंड क्या बोला जाता है उसको, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किस पाठ की उक्त है कि वर्घर देखकर ही क्या करना। कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता है कि आजकल लोग के हाथ है कितने बढ़े हुए हैं। तो ये जो है किसका है, तो हम लोग जानते हैं सिपाही की माँ है, और सिपाही की माँ के लेखक जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, मोहन डाकेश हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग का मोहन डाकेश हो जाएगा। और एक चीज बता दे, मतलब सिपाही की माँ हो जाएगा इसका आंसर। हाँ चलिए बताइएगा, सिपाही की माँ कौन है, तो बिस्नी है, बिस्नी का पुत्री का नाम क्या है, हम जानते हैं मुन्नी हो जाएगा। ठीक है तो इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा किस पाठ की उद्धित है कि हमारी तरह जो गरीब आदमी है, तो ये भी सिपाही की माँ का ही है। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सिपाही की माँ हो जाएगा। इसका भी लेखक मैंने बता दिया आपको मोहन डाकेश। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो सुंदर कहा था, भगत सिंह जी के बारे में आप लोग बताइएगा। तो उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए भगत सिंह जी के बारे में। ठीक है चलिए बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया था सुंदर मृत्यु, यानी किसको कहा था, याद रखिएगा देश के बदले दी गई फांसी को जो सुंदर कहा था। जिसका जन्म कब हुआ था, हम लोग जानते हैं 28 सितंबर को जन्म हुआ था, 28 सितंबर 1907 है, यानी नमन है इससे क्रांतिकारी को। ठीक है जो अपने देश के लिए बलि दे दिया था। और पता है शहादत, इसका हम लोग निधन नहीं कर सकते, शहादत बोलेंगे। ठीक है 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 7:33 पे जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी हुई थी। ठीक है चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने लिखा कितने क्रूर समाज में रह रहे हम, जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब। तो ये जो कौन सा है, किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, अंत का उल्टा क्या होता है, अंत का उल्टा आदि होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दौ का उच्चारण बताइएगा, दौ दौ, आप मेरे साथ रिपीट अगर करेंगे, दौ जो आ रहा है वो कहां से निकलता है, दंत से आ रहा है, दौ दौ। ठीक है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, सब जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, और ये क्या है ललित निबंध है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका जन्म 1844 को हुआ था, ये हम लोग जानते हैं, और बिल्कुल आप सभी बच्चे का जो है आंसर परफेक्ट होगा। और याद रखिएगा इसका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। जन्म स्थान कहा था इसका, इलाहाबाद, निवास स्थान यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था, ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बताइएगा। हम लोग जानते हैं उसने कहा था, जो अपना पाठ में क्या है उसने कहा था, है ना।
कहा था का, यानी उसने कहा था का लेखक कौन है, मैंने बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1915 को प्रकाशित हुआ था, और जिसका जन्म जो है मतलब निधन की अगर बात किया जाए 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। और जन्म की अगर बात किया जाए तो जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था जन्म, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, जिसका बचपन का नाम क्या था, बाउल था, और ये जो है इसका नाम क्या था, फूलडानी एवं हर्षुदयाल था, ठीक है। जो बच्चे आप लोग बताएं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर, प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका माता पिता का नाम क्या था, फुलडानी एवं हर्षुद दयाल था, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के जन्म के बारे में, तो 1902 को इसका जन्म हुआ था। निधन की अगर बात किया जाए तो 1979 को इसका निधन हो गया था, और ये सिताब दियारा गांव का था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे, तो इसको जो है लोक नायक के नाम से सब जाने जाते थे, उसका आंसर आप लोग का लोक नायक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताइएगा। देखिए, अपने बिहार के जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, अपना बिहार के है, और पता है इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इसका आंसर आप लोग का पी, प्यारे बच्चों, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 79 देखिए हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो हम लोग जानते हैं संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, और इसका आंसर आप लोग का सी, आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, अगेय जी का जन्म कहां हुआ था, प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा, है ना। अगेय जी का जन्म की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएगा, अगेय जी हो जाएगा। पूरा नाम आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है, बहुत ही आसान की मुहावरा था। चलिए, साकार का उल्टा क्या होता है, निराकार हो जाता है। आगे देखिएगा, कृष्ण का उल्टा क्या होता है, हम लोग जानते हैं शुक्ल हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, शुष्क का विलोम क्या होता है, आद्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया। खड़ा का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं खड़ा का उल्टा लेटा होता है, यानी बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ओके, आगे देखिएगा, देखिए अल्पायु शब्द का विलोम क्या होता है, अल्पायु का क्षणभंगुर हो जाएंगे, इसको भी बिल्कुल आप लोग जो है नोट करते चलेगा। मुख्य का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए, मुख्य का उल्टा जो होता है क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है, गौण हो जाएंगे, तो मुख्य का उल्टा आपका गौण हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग जो है नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वदेशी का उल्टा क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्वदेश का जो है परदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, उन्नति औन्नति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, शेरसिंह ने जो है शेरसिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर जाएंगे। भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था, जल्दी बताइएगा। मैंने इसका जन्म भी बता दिया आपको, बंगा चक्का नंबर 105 गुगरा ब्रांच, यानी इस स्थान पर हुआ था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, भगत सिंह जी का पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं अक्टूबर 1900 यानी कब हुआ था, 26 को, यानी पहली गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। चलिए, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था, जल्दी बताइएगा, है ना। तो चंपारण में जो गांधी की चमत्कार की कथा लिखा था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है, तो सब जानते हैं कि अत्यधिक हल्ला, ठीक है। आप से बाहर हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी घर से बाहर हो जाना, बिल्कुल भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, काट मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, काट मारना मुहावरे का मतलब होना क्या होता है, हताश हो जाना होता है, बहुत ही आसान था। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होता है, आश, लास्ट में क्या उच्चारण आ रहा है, इसका आस आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आंधे के लकड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा होता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का एकमात्र सहारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं पांव को घाव कर देना बिल्कुल नहीं होगा, है ना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, यानी पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना जानबूझकर अपना नुकसान करना होता है। घुटना टेकने का अर्थ बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं घुटना टेकने का मतलब होता है हार मानना हो जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर, उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।